आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था जो प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, प्रधान जी ने और हमने उनको जोर शोर से उठाया। गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद अस्थायी स्कूल नहीं चलेंगे। ये पूर्ण रूप से पब्लिक के साथ अन्याय है, स्कूल संचालकों के साथ अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल सभी चलने चाहिए क्योंकि ये बहुत सारा रोजगार देते हैं। और जो विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, जैसे आरटीआई से संबंधित जो समस्याएं हैं, हाईकोर्ट ने हमारे को निर्देश दिया है कि आरटीआई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी मई तक आप किसी को भी ना दें, क्योंकि आरटीआई में अगर पेरेंट्स और गार्जियन ही वो आरटीआई की समस्या इंफॉर्मेशन से मांगे तो हमें जवाब देना चाहिए। जो बाहर के लोग हैं वो आरटीआई लगा देते हैं, उनसे का कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल स्कूल को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो फायर एनओसी के लिए है कि फायर एनओसी 1 साल के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है, उसका समय बढ़ाकर भी 5 साल कम से कम कर देना चाहिए। ऐसा ही हाइजेनिक सर्टिफिकेट के लिए होना चाहिए। आज हमने इन्हीं मुद्दों को ट्रांसफर कर। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो एनसीआर में आते हैं और हरियाणा का मेरे ख्याल से 25% स्कूल का संचालन भी यहाँ से होता है। दोनों जिलों में 6-7-8 हज़ार के करीब स्कूल प्लेवे मिलाकर जो है चलते हैं। तो ये समस्याएं आ रही थी, जैसे मैंने कहा नियमों में यहाँ पर बड़े कंजस्टेड एरियाज़ हैं, तो सभी नियम जो है एनसीआर के लगाए जाते हैं। पोल्यूशन के समय पर स्कूल बंद किए गए, बसेस के जो नियम है वो एनसीआर के लगाए जाते हैं, और जब भूमि के नियमों की बात आती है तो तब हरियाणा के नियम लगाए जाते हैं। तो इस भेदभाव के खिलाफ भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने आवाज़ उठाई कि जब दिल्ली में 200 गज में मान्यता मिलती है तो दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद और गुड़गांव में 200 गज में क्यों नहीं। सरकार को इस बात को मानना चाहिए। दूसरा, जो बसों की लाइफ है तुरंत प्रभाव से 2 साल एक्सटेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान बसें जो है खड़ी रही हैं और आर्थिक स्थिति खासकर बजट स्कूल्स की इतनी बेहतर नहीं है कि वो बसें खरीद सके। उससे ये स्कूल और जो है आर्थिक संकट में पड़ेंगे, बंद भी हो सकते हैं, जिससे फिर जो है शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और मेरी सरकार से ये भी मांग है कि जो सरकार की तरफ से ऐसे कुछ फरमान आए थे कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात दी थी कि ये 7-8 हज़ार स्कूल हैं, इनका रास्ता हमारे पास है और इनका रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये स्कूल भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहें। तो इसके लिए हमने पत्र भी सरकार को सौंप दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये मीटिंग होकर इस सारे जो समस्या उसका समाधान हम निकलवा। तो आप यूडाइज का एक मुद्दा है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो शरारती तत्व है जो आपसे डिटेल मांगते हैं, यानी स्कूल वालों से, उसके बाद से ट्रांसपोर्ट, इस तरीके के मुद्दे अचानक से ये सारी चीज़ उठाने की कैसे आ गई? देखिए, प्राइवेट स्कूल पहले से ही हाई कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं और जो एक्ट में भी लिखा गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आते, क्योंकि वो सरकार से ना कोई ग्रांट लेते हैं, ना कोई कंसेशनल लैंड ली है, ना कोई एड लेते हैं। लेकिन इस तरह का एक आदेश आरटीआई कमिश्नर के माध्यम से आया, फिर निदेशक के माध्यम से भी आया, जिसको हमने हाई कोर्ट में फिर चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीसा के जो भी स्कूल हैं उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई जो है जब तक नेक्स्ट सुनवाई नहीं होती तो उस समय तक कोई नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट सुनवाई के बाद हमें उम्मीद है कि भी हम इसमें पूर्णतः जो है विजयी होकर निकलेंगे। बाकी हाई कोर्ट इस पे अपना फैसला लेगी, वो सर्वमान्य जो होगा वो सर्वमान्य होगा। तो पहले तो जो लोग पेरेंट्स नहीं हैं, ये इस पर अभी ये बात आई है, फिर न्यू जो रेगुलेटरी उस पर भी ये नियमों में भी आया कि जो लोग पेरेंट्स नहीं होंगे अब वो स्कूल के खिलाफ शिकायतें भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले कोई भी आदमी जो है स्कूल के खिलाफ शिकायत कर देता था, जिससे स्कूल ब्लैकमेल होते थे। तो अब स्कूलों को नियमों से भी राहत मिलेगी और कोर्ट के इस फैसले से भी राहत मिलेगी, और ये जो ब्लैकमेलिंग या तंग करने की बातें थी ये मिनिमाइज हो जाएंगी।
आप कह रहे हैं कि निसा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अगर वो जवाब नहीं देते हैं आरटीआई की तो उन पर कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनके लिए क्या वो आपका शरण ले तो सही है या फिर उनको बचाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, जो नीसा का मेंबर नहीं भी है और वो हमसे संपर्क करता है तो उसके लिए भी हम हरियाणा के एक एक स्कूल के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर स्कूल हमारा है। वो ठीक है, एक ऑफिशियल मेंबरशिप लिस्ट होती है, कोर्ट से ऐसे फैसले भी आ जाते हैं कि ये मेंबर्स पे एप्लीकेबल